सुबह के करीब 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं पहुंच चुकी हूं अपने उखड़ वाले खेतों में। जैसे कि मैंने कल परसों बताया था, मैंने यहां से झंगोरा जो झंगोरे की बालियां होती हैं उनको ले गई थी। तो जो झंगोरे का नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो उसका झंगराटा होता है, उसको काटने के लिए आ रखी हूँ मैं सुबह सुबह। तो यहीं से हम लोग ब्लॉगिंग की शुरुआत खेत से ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार, मेरे गांव का नाम है बरसाली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आजकल ड्यूटी मेरी यहीं लगी हुई है। खेतों का काम होने के बाद, यानी कि जो धान का काम है वो होने के बाद मेरी यहीं का ड्यूटी लगी हुई है। और ये मैंने अकेले करा था। बाकी यहाँ नीचे साइड जो है मंडवे की खेती है हमारी, मंडवे वाली खेती। तो मंडवा भी होने ही लग गया है भाई, लगभग जो कोदा बोलते हैं जिसको गढ़वाली में, है ना। बाकी ये रहे सामने पे तोरई के बीज अभी आए नहीं, फूल लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर। ये देखिए भाई। पहले मैंने यहाँ से जो झंगराटा है उसको काट के इस तरह से डालना है, और बाद में उसको पेड़ पे इस तरीके से, ये सूखी वाली न्यार होती है जो ये बाद में काम आती है, तो ये हम पेड़ पे लगा देंगे। फिलहाल तो यहाँ से काट के मैं सुखाने डालूंगी। जैसे कि ये वाली है, ये काफ़ी टाइम पहले काट दी थी मैंने, जो कि पेड़ पे लगाने के लिए थी। लेकिन इसके बाद हमारा जो शुरा वाला काम है, यानी कि धान वाला काम, वो शुरू हो गया था। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा छूट गया था और सड़ने भी लग गया है भाई। बाकी यहाँ सोयाबीन, जिसको स्वंटा बोलते हैं, वो भी हो रखे हैं। तो ये भी लेके जाने हैं मुझे कट्टे पे। उसके लिए मैंने कट्टा ला रखा है, और वो मैंने कट्टे पे ले जाने हैं, और कुछ मंडवा ले जाना है जो हो रखा होगा। दोस्तों, घर आते ही वेदांश रो रहा था, तो उसको दूध पिला के मैंने बढ़िया से सुला दिया है। खुद भी चाय पी। दाल उबाल के रखी हुई थी मैंने, जो मैंने इस पर निकाल दी है फिलहाल। और कढ़ाई रख दी है एक चूल्हे पे, और एक पे हमने चावल रख दिए हैं। आज छोटे कुकर पे रखा हुआ है, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं खाने वाले। बाकी छोटी वाली कढ़ाई रखी हुई है। और टमाटर को मैंने पका दिया था, क्योंकि इसका छिलका गलने में बहुत टाइम लगाता है। और ये प्याज और 3 लहसुन छिले हुए हैं, कुछ मिर्च निकाल लूँगी मैं। बाकी खाना बनाते हैं, और सोच रही हूँ कि लिपाई भी करते हैं, क्योंकि वेदांश ने जहाँ तहाँ पे डंडे से ना ये उखाड़ दिया है जगह जगह पे। सोच रही हूँ थोड़ी सी हल्की सी लिपाई भी करूँगी, जितना जितना टाइम हो पाएगा देखेंगे फिलहाल, है ना। पहले तो खाना बना लेती हूँ। चलो चले भाई, खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ पे मिट्टी भिगो के रख दी है। साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, और यहाँ की पहले मैंने लिपाई करनी है। चूल्हा भी काफ़ी ख़राब हो गया है, पहले यहाँ की लिपाई करते हैं। पूरी जो लिपाई है बाहर के चूल्हे की, वो हो चुकी है। और अभी ना काफ़ी बढ़िया धूप भी लगी हुई है, जिससे कि सूखने में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी अंदर मैं खाना खाने के बाद लिपाई करूँगी। धान वाला जो काम है वो आजकल ही चल रहा है हमारा। तो आजकल धूप काफ़ी बढ़िया रहती है, तो इस वजह से ना धान सुखाने के लिए बढ़िया हो रहा है। करीब 8-10 दिन हो गए हैं हमारा ये धान जो है वो छत में ही रहता है, और बढ़िया सूख भी गया है भाई। तो भाई करीब 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे सब चीज़ ऊपर पे सेट कर दिया है, और नीचे मैंने लिपाई के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है, यानी कि खाली कर दिया है। मैंने इसमें मिट्टी भिगो के रखी हुई है। और खाना खाने के बाद तो नक्का फकी हो जाती है एकदम, बिल्कुल पेट में से ऊपर निकलने लगता है, इतना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं अब, है ना। बाकी यहाँ की लिपाई तो करनी ही है भाई, क्योंकि इस घर को हमने बचा के रखना है ना।
बाकी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली लगी हुई है और इसी धूप के साथ अंदर भी लिपाई कर देते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे नहा धोने के बाद। जब तक वेदांत सो रखा था यहाँ नल वगैरह साफ़ करा मैंने और यहाँ पे रास्ता साफ़ करने के लिए था वो करा। बाकी यहाँ सब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। चलिए भाई ये और वेदांश के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी तो मैं खिचड़ी दे रही हूँ फ़िलहाल वेदांश को। और ये तो पता नहीं खुद को देख रहा है आईने में और नाना नाना बोला नाना नाना। दोस्तों अभी ना सीधे रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है करीब और खाना खा के हम लोग सोने की तैयारी में थे। आज शाम को बारिश हुई तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड बढ़ गई है जिसकी वजह से हमने चूल्हे पे बनाया। जल्दी जल्दी में आ गई तो फिर ठंड लग गई थी तो मैंने गर्म सूप डाल दिया था। तो अभी रात के 10 बजे व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी गम तो मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ ना। लेकिन खुशी की बात ये है कि फाइनली मुझे परमिशन मिल गई है कि मुझे मायके जाना है व्रत के लिए, जो मैं आप लोगों से पूछ रही थी। भले ही आप सभी लोगों ने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया था कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, लेकिन माँ ने कहा कि यहीं आ जा करके। तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब है तो माँ का कहना है कि यहीं आ जा करके, है ना। अब व्रत में यहाँ ये है ना, यहाँ कोई है भी नहीं। अब मायके जाऊँगी तो वहाँ ये है कि वेदू को माँ संभाल देगी और मायके में इधर उधर जाओ भी तो फिर फ्री रहती है, मतलब छूट रहती है कि माँ ये नहीं बोलती कि हाँ ये है। ससुराल में भी होता है ऐसा बट काम काफ़ी सारा रहता है और हम खाली ऐसे बैठ भी नहीं सकते हैं भले ही हमारा व्रत हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई है नहीं, कीर्तन भी करना होता है और कथा वगैरह भी पढ़नी होती है तो उसके लिए कन्या चाहिए होती हैं, काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं जिसके लिए मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे करवा चौथ तो ससुराल से ही बढ़िया लगता है ना। बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है और अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे काम हैं मायके में भी। कुछ पूजा वगैरह मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बड़ी दीदी थी जिनको हमने एड़ी आश्री के रूप में नचाना था तो उनका भी था और वो काम भी था, मतलब वो पूजा भी थी। दूसरी पूजा जो मायके का छल चित्र बोलते हैं जिसको हमारी गढ़वाली भेज भाषा में क्या बोलते हैं भूल गई मैं, वो भी पूजना था मैंने। पता नहीं दीपावली तक क्या क्या होगा। मुझे नींद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं लेट गई थी। मम्मी का कॉल आया कि मैं आती हूँ कल, परसों सोयाबीन निकाल देंगे, नरसों हम ऊपर आ जाएंगे, यानी कि कल सवेरे आएगी माँ और कल सवेरे शाम तक हम सोयाबीन निकाल देंगे अगर बारिश नहीं हुई। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ये वीडियो है वो 2 दिन बाद बना रही हूँ मैं क्योंकि 2 दिन तक थोड़ा मूड भी नहीं था, अब वीडियो भी नहीं बनाया मैंने। अभी मैं वेदों को सुलाने के लिए बिस्तर पे गई थी तो वहीं से मुझे भी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर कर देनी चाहिए मुझे, है ना। अब वहाँ पे कंटिन्यू वीडियो आ जाते हैं, यहाँ पे होता कभी नींद ही आ रही है मुझे, वीडियो कहाँ से बनानी। इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि रोज़ आजकल बिस्तर पे आते ही इंसान स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ बोले तो नींद आ जाती है बहुत जल्दी। बच्चे के साथ तो फिर होता ही है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग मत छोड़ना, अब छोड़ने की बात नहीं है बट इतना टाइम नहीं दे पाते हम फ़ोन को भी, खुद को भी, खुद का शरीर भी। अगर बीमार हैं तो फिर दूसरी उलझन हो जाती है, कुछ घर की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखते देखते हमें चलना होता है अपने वीडियो में। और वीडियो भी तभी बनती है जब मूड सही हो, अंदर से जो बातें आती हैं वो सही हो, है ना। बातें कहीं जा रही हैं, ब्लॉग कहीं बन रहा था, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी आज के लिए ये वाली खुशखबरी आपको सुनानी थी और मैं तो एक्साइटेड थी, भले ही आपको कुछ खास ना लगे।
बट वहाँ जाने का जो इंतज़ार है मुझे, है पता नहीं मुझे कब से था। अब वहाँ ये होता है ना, वीडियो बनाने के लिए बढ़िया हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वेदांश भी खुश रहता है। यहाँ पे अकेले अकेले बोर हो जाते हैं हम लोग, है ना। फिलहाल तो नींद आ रही है, सोना चाहिए मुझे, है ना। और मिलेंगे आपको कल जब माँ आ जाएगी, है ना। तो कल सोच रही हूँ कि कल का दिन कब निकल जाए, परसों में चोपड़ा निकलना है। ऐसा लगता था ऐसा पता नहीं दोबारा आना ही नहीं होगा ससुराल में। इतनी एक्साइटेड होके जाती हूँ, मतलब मायके, है ना। बाकी चलिए यार, आप भी जो भी कर रहे हो करो, और मैं भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आते होंगे। अब वो थोड़ा बोरिंग भी होते ही होंगे आप लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले बढ़िया से वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।